नमस्कार। मैं आज आप लोगों को व्याकरण में सर्वनाम समझाना चाहती हूँ। समझिएगा, सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आइए मैं शुरू करती हूँ। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पे अब आपको समझना है संज्ञा क्या है। तो संज्ञा व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जितने नाम हैं सारे जीव जगत सबके नाम, सारे स्थान, सारे वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम आप समझने जा रहे हैं, तो संज्ञा तो समझ गए। अब आइए समझते हैं सर्वनाम क्या है। सब नामों के जगह पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। अब जैसे मैं मदन खेल रहा है न कह करके मैं कहती हूँ वह खेल रहा है, तो वह यहाँ क्या हुआ? मदन के जगह पर प्रयोग किया गया। तो इसकी परिभाषा होगी सर्वनाम की, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है। बहुत आसान है, सरल है, बस ध्यान देने की बात है। अब आप आइए समझते हैं सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां जो भेद है वो निजवाचक है। सबसे पहले भेद को समझते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक में आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 चीज़ों को ध्यान देना होगा। एक वक्ता होगा, दूसरा श्रोता होगा, तीसरा कोई अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में चर्चा या बात की गई रहेगी। वही पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वाक्य आएगा। यदि जैसे मान लीजिए मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हो गई? वक्ता। और आप सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए? श्रोता। और मैं किसी अन्य की बात करती हूँ, वो क्रिया भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, संज्ञा शब्द भी हो सकता है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वही क्या हो गया? अन्य शब्द हो गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम समझने के लिए आपको समझना है कि एक वक्ता होगा, दूसरा श्रोता होगा, तीसरा अन्य व्यक्ति होगा। जो अन्य व्यक्ति होगा वह कोई भी हो सकता है, कोई क्रिया हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई विशेषण हो सकता है, कुछ भी वह अन्य व्यक्ति हो सकता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद आप दूसरा उसका अगला जो भेद है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम शब्द होंगे जिनसे दूर अथवा पास की वस्तुओं और व्यक्तियों का ज्ञान कराया जाएगा। उन्हें आप निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि निश्चयवाचक जैसे भारत ने देव से कहा मेरा विद्यालय वह है। जैसे कोई भी मदन ने गीता से कहा मेरा घर यहाँ है। यह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि यह घर मेरा है। इसमें कोई ऐसा संदेह वाली बात नहीं है, बल्कि निश्चित बात बताई जा रही है वाक्य में, इसलिए यह वाक्य जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और दूसरे तरह से समझिए इसको, संकेतवाचक। निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसे हम दूसरे शब्दों में संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। कैसे संकेतवाचक हुआ? जैसे मैंने कहा कि मदन गीता का घर वहाँ स्थित है, तो संकेत किया मैंने कि वहाँ स्थित है।
या वहाँ दिखाई दे रहा है या वह है, तो यह क्या है, संकेत किया गया है। इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। उसी तरह से आपका तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत तो करते हैं किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता। उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप समझिए कि ये वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो निश्चित वस्तु, निश्चित व्यक्ति का बोध न कराकर अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे माँ दरवाजे पर कोई खड़ा है या पिताजी दरवाजे पर कोई आया है, तो यहाँ मैं अगर बोलती हूँ कोई आया है तो कोई अनिश्चय है। ये तो मैं नहीं कही हूँ कि दरवाजे पर मामा जी खड़े हैं, दरवाजे पर पिताजी आ गए हैं। अगर ये वाक्य बोला जाएगा तो यहाँ निश्चयवाचक होगा। लेकिन यदि कहा गया कि माँ दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो यह वाक्य अनिश्चयवाचक वाक्य कहलाएगा, क्योंकि इसमें कुछ निश्चित बात नहीं कही जा रही है। अब आइए चौथा भेद समझते हैं। चौथे भेद में क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं, उन्हें कहा जाता है जिनमें क्या होता है, जिनमें हम संबंध का बोध कराते हैं। संबंध का बोध कैसे कराएंगे? जैसे मैं यदि बोलती हूँ कि वह और यह, ये सब उदाहरण दे करके यदि मैं एक मूल वाक्य, एक मुख्य वाक्य को उपवाक्यों से जोड़ती हूँ, अर्थात यहाँ संबंधवाचक वाक्य का हम उदाहरण ले रहे हैं। इसकी परिभाषा होती है जिस सर्वनाम के द्वारा अन्य उपवाक्य की, अन्य मतलब आश्रित, एक तो मुख्य वाक्य होगा जिसके बिना दूसरा वाला वाक्य कुछ कर ही नहीं सकता, और दूसरा उसी पे आश्रित है, वो उपवाक्य है। तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि एक मुख्य वाक्य होगा, दूसरा आश्रित वाक्य होगा। और इसकी परिभाषा होगी कि जिस सर्वनाम के द्वारा अन्य उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित होता है, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण आप लीजिए। शिक्षिका ने बच्चों से कहा, जिसने समय को नष्ट किया, समय ने उसे नष्ट किया। शिक्षिका किसे कहेंगे? अध्यापिका को कहेंगे। या अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने छात्रों से कहा, जिसने समय को बर्बाद किया, समय उसे बर्बाद किया। अब यहाँ पर देखिए संबंध क्या है, संबंध कौन सा जोड़ रहा है वाक्य, जिसने समय को नष्ट किया, को क्या कर रहा है, संबंध बना रहा है, ने यहाँ संबंध बना रहा है, तो इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब आप संबंधवाचक सर्वनाम के बाद अगला और आसान सर्वनाम का भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न आप जानते हैं क्या होता है, जैसे कौन, कहाँ, कैसे, कब इत्यादि करके हम वाक्य बोलते हैं या हम प्रश्न करते हैं, तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे यदि मैं बोलती हूँ कि मदन को कौन बाहर जाने के लिए बोला, तो यहाँ कौन शब्द क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। गीता कहाँ गई?
तो कहाँ का आ गया शब्द, कहाँ मैंने प्रश्न किया, तो यहाँ पर प्रश्न सूचक हो गया। अर्थात कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों अगर करके इत्यादि कह के हम वाक्य कहते हैं तो वह वाक्य प्रश्नवाचक का उदाहरण है। एक वाक्य के तहत भी समझिए, कौन आया है, प्रश्नवाचक का है उदाहरण। तुम कहाँ के रहने वाले हो, यह प्रश्नवाचक का उदाहरण है। अब आपका अगला जो है भेद है निजवाचक सर्वनाम। ये अंतिम है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम उन सर्वनाम शब्दों को कहते हैं जो कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए किया जाता है। अपनापन मतलब समझ ही रहे हो कि आप मतलब नज़दीकी, जहाँ नज़दीकी बताने के लिए मैं आपका हूँ, मैं आपके साथ सदैव हूँ, ये सब बातें अगर हम करते हैं तो यह निजवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। इसकी परिभाषा होती है जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए अर्थात अपनेपन का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप खा लूँगा, यह जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसमें निजवाचक सर्वनाम क्या है, अपने आप। इसी तरह से यदि मैं बोलती हूँ वह अपने आप खा लेगा तो भी क्या होगा, यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। तुम अपने आप खा लेना, हम अपने आप चले जाएंगे। यह जो अपने आप है अपनत्व का बोध करा रहा है, अपनापन का बोध करा रहा है, इसलिए यह कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। आप 6 सर्वनाम का भेद समझ चुके होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो फिर मैं आप लोगों को अलग से हर एक भेद का उदाहरण के साथ समझाऊंगी। आप मुझे मैसेज करिएगा, यदि समझ में आ गया होगा तो ठीक है। आप इसी आधार पे हर सर्वनाम का 5-5 उदाहरण आप अभ्यास करके देखिए आपको आ रहा है या नहीं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सर्वनाम समझने में भेद सहित यह बहुत सही साबित होगा। धन्यवाद।